आप जानते हो शैतान कहाँ से आया, शैतान की क्या योजना है, शैतान हमारे जीवन को तंग क्यों करता है, शैतान हमें परेशान क्यों करता है, शैतान हमें बार बार पाप की ओर क्यों लेकर जाना चाहता है, उसका क्या मकसद है। आज हम इस वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि शैतान धरती पर क्यों आया और शैतान का क्या मकसद, वो इंसानों को पाप में गिराता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे। यशायाह 14:12 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। शैतान हमारे जीवन को नष्ट क्यों करना चाहता है, इस वचन के द्वारा हम जानेंगे। शैतान एक स्वर्गदूत था, परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना वर्शिप किया करता था, वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। जो आज इंसान लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, ये पहले स्वर्गदूत यानी शैतान किया करता था। परंतु जब शैतान ने अपने मन में ठाना कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। शैतान ने अपने मन में सोचा कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा बनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर से भी ऊंचा बनूंगा। जब शैतान ने ये चीजें अपने मन में सोची तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसी स्वर्गदूत को नीचे धरती पर फेंक दिया। और जब वो धरती पर फेंक दिया तो परमेश्वर ने उसे शैतान का नाम दिया, वो शैतान बन गया। और आज भी वो परमेश्वर के लोगों को तंग करता है, परमेश्वर के लोगों को पाप में लेकर जाता है। शैतान परमेश्वर के लोगों को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि शैतान की दुश्मनी इंसानों से नहीं है, शैतान की दुश्मनी परमेश्वर से है। इसीलिए वो परमेश्वर की बनाई हुई चीजों पर अटैक करता है और वो उन्हें पाप की ओर लेकर जाता है, उन्हें नर्क की ओर लेकर जाता है। क्योंकि जो नर्क स्वर्ग में बनाया गया है वो शैतान के लिए बनाया गया था। जब शैतान ने अपने मन में ठाना था कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, तो परमेश्वर ने एक नर्क बनाया, तो वो नर्क शैतान के लिए बनाया था। परंतु अब वही क्या करता है, वही इंसानों को भरमाता है, परमेश्वर के वचन के विरोध में लेकर जाकर उनसे पाप करवाता है और फिर उनको नर्क के स्थान में लेकर जाता है। शैतान का मकसद है कि परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को खराब करना, परमेश्वर की बनाई हुई रूहों को नाश करना, परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को लोगों को पाप में गिराना, परमेश्वर की आशीष को ना देना। परमेश्वर ने जो वादा किया है मनुष्य के लिए, जो परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को बनाया है, शैतान वही आदम के पीछे पड़ा रहता है कि मैं इसे पाप में गिराऊं, मैं इसे नाश करूं, मैं इसे बीमारियों में लेके जाऊं, मैं इसे गरीबी में लेके जाऊं, मैं इसे तंगी में घटी में लेकर जाऊं, ताकि ये अपने परमेश्वर को बुरा भला बोले, ताकि परमेश्वर ने उसे धरती पर क्यों बनाया है। शैतान का मकसद परमेश्वर को नीचा दिखाना है। इसीलिए शैतान हमेशा बार बार यही काम करता है कि वो परमेश्वर के लोगों को गलत कामों में लेकर जाता है, ताकि वो लोग परमेश्वर को बोले, परमेश्वर को बुरा भला बोले, ताकि परमेश्वर की निंदा करे। शैतान की यही योजना होती है, इसीलिए शैतान लोगों को भरमाता है। तो यदि आप जानते हो कि शैतान इसीलिए है, शैतान की लड़ाई हमसे नहीं, परमेश्वर ने कहा यह लड़ाई मेरी है। यदि आप जीना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो परमेश्वर की हजूरी में जाओ और परमेश्वर उसी शैतान को आपके जीवन से हराएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि संग्राम यहोवा का है, जो लड़ाई है वो परमेश्वर ने कहा वो यहोवा की है, और वो लड़ाई परमेश्वर लड़ता है अपने लोगों के लिए। परमेश्वर ने उसके दिन बहुत कम कर रखे हैं, इसीलिए शैतान को बहुत जल्दी और उतावली हो रही है कि मैं जितना हो सके रूहों को मैं नाश कर दूं, जितने लोगों को मैं भरमा सकूं, जितने लोगों को मैं पाप में लेकर जाना चाहता हूं मैं पाप में लेकर जाऊं। इसीलिए आप ध्यान रखें कि आपको शैतान की बातों में नहीं आना है, परमेश्वर की बातों में आना है, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है, ताकि शैतान की योजना आपके जीवन में नाश हो जाए। और शैतान जो भी चाहता है कि वो आपकी जिंदगी को खराब करे, तो आपकी जिंदगी को वो खराब ना कर सके। वो परमेश्वर से बदला लेने के लिए आपकी जिंदगी को यूज करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको भी परमेश्वर के समीप जाना है, परमेश्वर के नेड़े जाना है, ताकि परमेश्वर उसी शैतान से आपको जिताए। परमेश्वर चाहता है कि जो शैतान आपसे लड़ रहा है, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं उसको तुम्हारे पैरों के नीचे कर दूं। यदि आप परमेश्वर में सहभागी हो, परमेश्वर के वचन में हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर की योजना है कि
वही शैतान मैं तुम्हारे पैरों के नीचे कर दूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं शैतान को तुम्हारे पैर के नीचे कुचलवा दूंगा। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों पर अधिकार दिया है। जितने भी शैतान है ये सब परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैंने अधिकार दिया है कि तुम इसे रोन सकते हो, इसकी सामर्थ पर अधिकार है। लेकिन परमेश्वर ने किनको कहा? परमेश्वर ने उनको कहा जो परमेश्वर के समीप है, परमेश्वर के निकट है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा दूंगा। यदि आप भी ऐसे परेशान हैं, मुसीबत में है, पापों में है, तो परमेश्वर की ओर फिरे ताकि परमेश्वर आप सभी को उस शैतान के चंगुल से निकाले और आपको ब्लेस करे। उसी दुखों से, उसी मुसीबत से, उसी ट्रबल से जो शैतान आपको दे रहा है, परमेश्वर की योजना को खराब करने के लिए, आपकी जिंदगी को नाश करने के लिए वो यूज कर रहा है, परमेश्वर को नीचा दिखाने के लिए, परमेश्वर से बदला लेने के लिए वो आपसे ऐसा कर रहा है। परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर भी शैतान को आपके जीवन से हराए। परमेश्वर की योजना होती है कि परमेश्वर शैतान को आपके जीवन से हरा दे। यदि आप शैतान की बातों में आते हो तो आप शैतान आपके जीवन में राज्य करता है, पाप करवाता है। और यदि आप पाप करते हो तो पाप का फल मौत है। वही दुख, वही मुसीबत, वही ट्रबल शैतान आपके जीवन में देता है, जिससे आपकी जीवन पूरा हताश हो जाता है। आप ऐसा लगता तो है कि आप धरती पर जी रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं जी नहीं रहा हूँ, मैं काट रहा हूँ। दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में शैतान आपके जीवन को इतना स्ट्रगल बना देता है कि आपको लगता है कि मैंने ये जीवन क्यों पाया, परमेश्वर ने मुझे धरती पर क्यों भेजा। जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब भी धरती पर किसी को भेजता है तो परमेश्वर उनको ब्लेस करने के लिए भेजता है, उनको अनंत जीवन के लिए भेजता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन जब आप शैतान की बातों में आते हो तो क्या होता है? आपके जीवन में वही पाप, वही दुख, वही टेंशन, वही ट्रबल, वही परेशानियां आना शुरू होता है, क्योंकि ये शैतान के फल है। यदि आप शैतान की बातों को मानते हो, उसके भरमाए में आते हो, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो, तो शैतान के फल आपके जीवन में दिखाई देते हैं। आप देख सकते हो अपने जीवन को, आपके जीवन में खुशी नहीं है, परेशान हो, हताश हो, कहीं से वो खुशी नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है। आप परमेश्वर को भूल गए हो, परमेश्वर के वचन पर आपने चलना छोड़ दिया है, परमेश्वर से प्यार करना आपने छोड़ दिया है। इसीलिए शैतान की बातों में आकर आपने शैतान की बातों को माना है, तो शैतान के फल भी आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में कोई खुशी नहीं है, आप परेशान हो चारों तरफ से, ये शैतान के फल है। और इसीलिए परमेश्वर आपको बुलाता है अपने पास। वो इसीलिए कहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आओ, ताकि मैं इस शैतान से, तुम्हारे पैरों के नीचे मैं शैतान को रुंधवा दूं। जितने पाप वो तुमसे करवाता है मैं इनको हरा दूं। जब आप परमेश्वर के पास आते हो तो वही शैतान आपकी जिंदगी को छोड़कर जाता है। वही शैतान आपकी जिंदगियों में दुखों, मुसीबत, ट्रबल को निकाल कर लेकर जाता है। वही परेशानियां आपके जीवन को छोड़कर जाती हैं, वही दुख आपके जीवन को छोड़कर जाने लगती है। जब आप परमेश्वर के समीप आते हो, परमेश्वर के साथ रहने का वायदा करते हो, परमेश्वर के वचन पर चलने का वायदा करते हो, तो वही शैतान आपके जीवन को छोड़कर जाना शुरू होता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत है, वरना शैतान अपने तीरों को फेंक फेंक कर आपके जीवन को नाश कर देगा, आपके जीवन को खराब कर देगा, नष्ट कर देगा। सारी दुखों में शैतान आपको तंग करेगा। इसीलिए परमेश्वर के पास आओ ताकि परमेश्वर आपको इन दुख, इन मुसीबत, इन परेशानियों से परमेश्वर आपको छुड़ाए। तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनो कि परमेश्वर की क्या योजना आपके जीवन में है। परमेश्वर चाहता है कि वही शैतान जो तुम्हें परेशान कर रहा है, अब मैं चाहता हूं कि इनको तुम पैरों के तले रोंदो और इन पर तुम राज्य करो, क्योंकि इंसानों को परमेश्वर ने बनाया कि वो शैतान पर राज्य करे, न कि शैतान इंसान पर राज्य करे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। लोग परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर को छोड़ दिया है, इसीलिए आज अलग हो रहा है, उल्टा हो रहा है। शैतान लोगों की जिंदगियों में राज्य कर रहा है, अपने फलों को उनकी जिंदगियों में दिखा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप शैतान के हर एक तीर को नाश करना चाहते हो, शैतान की हर एक फल को खत्म करना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर के पास आना होगा, परमेश्वर के वचन में चलना होगा, परमेश्वर के समीप रहना होगा, प्रार्थना में रहना होगा। तो देखोगे कि शैतान वही दुख, मुसीबत जो आपको देता आ रहा है वो आपको छोड़कर जाएगा, और वो दुख, वो ट्रबल जो उसने दिया है, जब वो जाएगा तो अपने फलों को भी साथ में वो लेकर जाएगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे और सभी के दिलों में काम करे परमेश्वर, ताकि आप समझ सके कि परमेश्वर की क्या योजना आपके जीवन में है। आप सभी को जय मसीह की।